हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की मेन बुक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का टॉपिक करेंगे डेटा कंसोलिडेशन। ओके, तो डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें उसके बारे में समझना है। What is data consolidation? Consolidating of data is the process of combining the number of data organized into different sheets into one worksheet or cell. देखो अलग अलग एरिया से, दैट मीन्स कि अलग अलग शीट से डेटा को कलेक्ट करके जब एक सिंगल शीट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे डेटा कंसोलिडेट कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि डेटा कंसोलिडेट फंक्शन जो है that take the data from the different series of worksheet, वो अलग अलग वर्कशीट से या फिर एक ही वर्कशीट से, एक ही वर्कबुक से, ठीक है, सारा डेटा कलेक्ट करता है और उसकी समरी एक तरह से प्रेजेंट करता है ताकि आप उसको इजीली अपडेट कर सकें। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए डेटा कंसोलिडेट के प्रैक्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन ऑफिस में आपने ये इस तरह से कैल्क की स्प्रेडशीट ओपन कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले डेटा प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने शीट पे स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल राम, अरुण, सुधा, राजा, कोई भी आप नेम लिख लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझने के लिए। एंड देन जो भी उनके मार्क्स दिए गए हैं पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, वो मार्क्स ले लीजिए। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं इनको। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ भी मार्क्स जो भी आपको लगता है, यूटी अगर जैसे आउट ऑफ 20 है तो 20 में से मार्क्स कर दीजिए। ठीक है, हमने ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और हमारे मार्क्स क्या है, आउट ऑफ 20। ठीक है, और इसे हम नेम भी दे देते हैं शीट को, दैट इज UT1। ओके, अब UT2 शीट 2 में जाएंगे और इसे नाम देंगे UT2। ठीक है, अब शीट 2 को UT2 नाम देने के बाद क्या करना है, इसी डेटा को, सेम डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, UT2 में हम इसे कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा डेटा चेंज कर लेते हैं मार्क्स का। ठीक है, आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर की हेडिंग है जैसे नेम एंड मार्क्स, ये सेम रहना चाहिए। हाँ, आप बिटवीन में यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप बीच में कुछ मतलब एक नेम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं हम एक बार नेम ऐड करके कि इसका आउटपुट क्या आता है। हमने यहाँ पर लिस्ट में देखो, दोनों लिस्ट में डिफर हो गया कि फर्स्ट टर्म में ये बच्चा नहीं था, सेकंड यूटी तक ये सुजाता नाम का एक बच्चा आया, उसका भी टेस्ट है। ओके, कॉपी किया एंड देन थर्ड पेज पे इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ भी हमने मार्क्स में कुछ चेंजेस कर दिए। ओके, और इसे नाम दे दिया UT3। अब एक नेक्स्ट शीट पे लिए हम, यहाँ पे कुकी शीट के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे। ओके, अब ये पूछ रहा है बिफोर की आफ्टर, तो आफ्टर करंट शीट, देन ओके। देखिए इसके बाद आ गई है, इसे राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, इसका नाम देंगे कंसोलिडेट, क्योंकि हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंसोलिडेट। हमारे पास 3 शीट प्रिपेयर हो चुकी है, UT1, UT2, UT3 एंड कंसोलिडेट ब्लैंक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे टैब में डेटा ना टैब है,
डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा कंसोलिडेट, उस पर क्लिक करेंगे। तो कंसोलिडेट पर जैसे क्लिक किया तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमें करना क्या है, हमें सम करना है, तो हमने सम ले लिया। अब कंसोलिडेशन रेंज सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर है सोर्स डेटा रेंज, ठीक है, इस पर अभी अनडिफाइंड है ना, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसे श्रिंक करने के लिए ऐसे श्रिंक कर सकते हैं। UT1 में जाएंगे, UT1 में जाकर आपने ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, देन इसे ऐड करेंगे। जैसे ही मैं ऐड करूंगी, ये जो डेटा है, जो रेंज मैंने यहाँ सिलेक्ट करी है, ये यहाँ पर ऊपर कंसोलिडेट में आ जाएगी। ऐड किया, देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब UT2 में जाएंगे, ठीक है, और ये जो रेंज थी, इस रेंज की जगह अब हम UT2 की रेंज सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मैंने UT2 की रेंज सिलेक्ट करी, तो अब देखिए चेंज है ना UT2 की रेंज में। एंड देन ऐड में जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो अब ये पहली जो है ये UT1 की रेंज आ रही है, सेकंड वाली UT2 की रेंज आ रही है। इसी तरह हम थर्ड में आकर यहाँ पर चेंज करेंगे और इसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसे भी ऐड करेंगे। आप यहाँ देखिए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, शीट का नाम आ रहा है UT1, UT2 एंड UT3। तो तीनों शीट यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका रिजल्ट कहाँ आएगा, तो कॉपी रिजल्ट टू में जाएंगे और इधर क्लिक करके कंसोलिडेट में जाकर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए कंसोलिडेट शीट का नाम आ गया और मैंने सेल सिलेक्ट किया A1, तो A1 सेल आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स के नीचे भी ऑप्शंस आएंगे जिसमें कंसोलिडेट बाय। कंसोलिडेट बाय मीन्स यहाँ मैं आपको शो करती हूँ UT1 में क्या था। अब कंसोलिडेट डेटा में जब हमने शीट को कंपाइल किया, रेंज सिलेक्ट करी, UT1, UT2, UT3 वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो हमने सारी ये शीट ऐड कर ली। उसके बाद कंसोलिडेट बाय में क्या करेगा कि रो लेबल फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, जो ये है राम, ठीक है, और ये अरुण एंड देन सुधा, ये राजा, ये रो लेबल है, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉलम लेबल, ये नेम एंड ये मार्क्स, ये कॉलम लेबल है। तो वो क्या करेगा, ये इनको भी शो करेगा, इसीलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन आ जाता है जो नेक्स्ट है, दैट इज लिंक सोर्स। ये देखिए, ये लिंक सोर्स में क्या है, अगर आप लिंक सोर्स सिलेक्ट करते हो तो दैट मीन्स कि अगर आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके कंपाइल में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं राम के अगर UT1 में मार्क्स चेंज करती हूँ तो वो मेरे कंसोलिडेट में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो आप इस पर भी क्लिक जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। मैं शीट पे आ जाती हूँ। ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, आप देखिए यहाँ पर मेरा पूरा टोटलिंग आ गई है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। UT1 में यहाँ देखिए 20 है राम के, UT2 में राम के 15, 20, 15, 35 एंड देन 14, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 49। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो प्लस का पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। राम के UT1 के 20, UT2 के 15, UT3 के 14, तो राम के टोटल कितने हो गए 49। तो आपको इस तरह से भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो दैट इज कंसोलिडेट, कि आप सिंगल देखना चाहे सिंगल भी देख सकते हैं और आप डिटेलिंग में देखना चाहे तो आप डिटेलिंग में भी देख सकते हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर राम के बाद अरुण एंड देन सुधा, ये देखिए, एंड देन सुजाता, जो कि हमारे UT1 में नहीं थी, है ना, UT2 में मैंने ऐड किया था। तो सुजाता का उसने क्या किया, लास्ट में शो कर दिया। तो उसने सारा डेटा पकड़ा है, क्योंकि सुजाता सिर्फ UT2 और UT3 में थी, तो उसके सिर्फ UT2 और UT3 के टोटलिंग दिखाई है। तो इसे हम कहेंगे कंसोलिडेटेड डेटा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। कंसोलिडेटेड डेटा में आप सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, एवरेज, काउंट और मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार शो करती हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था ना, तो यहाँ हमने क्या किया था, हमने सम किया था। अब मैं अगर यहाँ पे अगर मतलब दोबारा से करना चाहूँ, तो मैं डेटा पे जाऊँगी, देन कंसोलिडेट पे जाऊँगी। ऑलरेडी हमने शीट की रेंज तो ले ही रखी है ना? तो सम की जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मैक्सिमम, कि जो भी मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है उनके सबके मैक्सिमम का मतलब शो करे, और यहाँ पर वो आउटपुट कहाँ शो करे। तो आउटपुट में मैं यहाँ पर सेल चेंज कर देती हूँ, मैं उसकी जगह इसे ले लेती हूँ। देखिए अब सेल नंबर बदल गया। ओके, एंड सेम जो नीचे का प्रोसेस है कि कंसोलिडेट बाय में रो एंड कॉलम लिया है और लिंक किया है सोर्सेस को, तो वो सेम रहेगा। और जैसे ही मैं ओके करूँगी, अब देखिए मैक्सिमम आ रहा है। राम के UT1 में 20 थे, UT2 में 15 थे, UT3 में 14 थे, तो राम के मैक्सिमम कितने थे, 20 थे। ओके, तो यहाँ पर हम जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स आउट यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चेक भी दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम के यहाँ पर 15 की जगह 10 कर दिए, देन एंटर करा मैंने। ओके, अब कंसोलिडेट में आ जाते हैं। कंसोलिडेट में देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो गया 44। एक बार फिर से दिखा देते हैं। अब अरुण है, अरुण के यहाँ टोटल क्या आ रहा है, 52। ठीक है, मैं UT2 में अरुण की चेंज करके यहाँ कर देती हूँ 10। ठीक है, एंड देन आप ये देखिए कंसोलिडेट में आते ही अरुण के मार्क्स चेंज हो गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने लिंक डेटा किया हुआ था। अगर हमारी उस शीट में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया वहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं कि सम एंड मैक्सिमम कर सकते हैं, कंसोलिडेट की शीट में जो जो दिया हुआ है आप सब कर सकते हैं। मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, आप इनके सारे मतलब सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।